ट्रेनिंग तरीके से मिल रहा हो। तीसरा कूल हैक है, डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करो। सोना हमेशा से भारतीयों का पसंदीदा इन्वेस्टमेंट रहा है, लेकिन अब उसे खरीदने और रखने का तरीका बदल गया है। आपको सुनार की दुकान पर जाकर गहने खरीदने की जरूरत नहीं, जिस पर मेकिंग चार्जेस भी लगते हैं। अब आप 24 कैरेट प्योर गोल्ड अपने फोन से कुछ ही क्लिक्स में खरीद सकते हैं और जरूरत पड़ने पर आसानी से बेच भी सकते हैं। चैप्टर 4, एंडिंग द रियल सीक्रेट स्मार्ट हैबिट्स। तो दोस्तों, हमने फाइनेंस के बेसिक्स समझे, स्टाइलिश स्टेप्स देखे और जेनजी हैक्स भी जान लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या इतना काफी है? क्या फाइनेंस सच में इतना आसान है? तो मेरा जवाब है हाँ, ये आसान है, अगर आप इसे मुश्किल न बनाएं। फाइनेंस कोई रॉकेट साइंस नहीं है जिसके लिए आपको बहुत बड़ी डिग्री या बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत हो। ये बस स्मार्ट हैबिट्स का गेम है दोस्तों। छोटी छोटी अच्छी आदतें जिन्हें आप रोजाना अपनी जिंदगी में शामिल करते हैं, वही आपको लंबे समय में फाइनेंशियल सक्सेस दिलाती हैं। आप दुनिया की बेस्ट फाइनेंशियल एडवाइस सुन लो, सबसे अच्छे इन्वेस्टमेंट टूल्स जान लो, लेकिन अगर आपके अंदर उन चीजों को अमल में लाने का डिसिप्लिन नहीं है, अगर आप अच्छी आदतें नहीं बनाते, तो सब बेकार है। असली गेम चेंजर आपकी आदतें हैं। जैसे रोज सुबह उठकर ब्रश करना आपकी आदत है, वैसे ही अपने खर्चों को ट्रैक करना, हर महीने कुछ न कुछ बचाना और उसे इन्वेस्ट करना भी आपकी आदत बन जानी चाहिए। शुरू में शायद थोड़ा एफर्ट लगेगा, थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस होगा, लेकिन धीरे धीरे ये आपके रूटीन का हिस्सा बन जाएगा। तो आज से इस वीडियो को देखने के बाद मैं चाहता हूं कि आप कुछ ठोस कदम उठाएं। सिर्फ सुनना नहीं, करना भी है। सबसे पहले अपने फोन में एक अच्छा सा बजट ऐप डाउनलोड करो। कई फ्री एप्स अवेलेबल हैं, उन्हें एक्सप्लोर करो और जो आपको पसंद आए उसे इस्तेमाल करना शुरू करो। अपने हर छोटे बड़े खर्चे को उसमें रिकॉर्ड करो। दूसरा, आज ही या कल सुबह एक छोटा सा सिर्फ 500 रुपए का SIP शुरू करो, किसी भी अच्छे म्यूचुअल फंड में। ये मत सोचो कि 500 रुपए से क्या होगा, सोचो कि एक अच्छी आदत की शुरुआत होगी। चैप्टर 5, कूल टचेज, कीपिंग इट कूल एंड स्टाइलिश। दोस्तों, फाइनेंस को सीरियसली लेना बहुत जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसे बोरिंग या डरावना बना दिया जाए। अपनी फाइनेंशियल जर्नी को भी आप कूल और स्टाइलिश बना सकते हैं, ताकि आप इसे एंजॉय कर सकें और लंबे समय तक मोटिवेटेड रह सकें। सबसे पहली बात, अपनी भाषा का ध्यान रखो। जब आप अपने दोस्तों से या खुद से फाइनेंस के बारे में बात करें, तो उसे यंगिस्तानी हिंदी में अपने अंदाज में करें। जैसे, ये सिप वाला पैसा बनता है बम्बर, या आज तो मार्केट ने फाड़ दी भाई। जब आप इसे अपनी भाषा में अपने तरीके से समझेंगे और समझाएंगे, तो ये ज्यादा रिलेटेबल लगेगा। दूसरी चीज, विजुअल्स का इस्तेमाल करो। आजकल हम सब विजुअल लर्नर्स हैं। इंस्टाग्राम फ्रेंडली ग्राफिक्स, कलरफुल चार्ट्स और छोटे छोटे एनिमेशंस फाइनेंस जैसे टॉपिक को भी इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को विजुअलाइज करने के लिए विजन बोर्ड बना सकते हैं, या अपने खर्चों को ट्रैक करने के लिए कलर कोडेड स्प्रेडशीट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब चीजें देखने में अच्छी लगती हैं, तो उनसे जुड़ाव महसूस होता है। क्विक कट्स वाले वीडियोस या इन्फोग्राफिक्स देखो, जो कम समय में ज्यादा जानकारी देते हैं। और हाँ, ह्यूमर का एडी का लगाना मत भूलना। फाइनेंस में भी मेम्स और जॉक्स की जगह है। जैसे, महीने के आखिर में जब अकाउंट खाली हो जाता है, तो उस पर कोई फनी मेम शेयर करना, या क्रेडिट कार्ड के बिल को डरावनी हॉरर मूवी की तरह ट्रीट करना, मजाक में, ओन ऑफ कोर्स। जब आप किसी मुश्किल सिचुएशन में भी थोड़ा ह्यूमर ढूंढ लेते हैं, तो वो कम डरावनी लगती है। इससे स्ट्रेस भी कम होता है और आप चीजों को लाइटली लेना सीखते हैं। फाइनेंस को लेकर हमेशा गंभीर और परेशान रहने की जरूरत नहीं है। चैप्टर 7, इट्स योर टाइम टू शाइन। तो दोस्तों, ये थे कुछ तरीके जिनसे आप फाइनेंस को न सिर्फ समझ सकते हैं, बल्कि उसे अपनी लाइफ का एक स्टाइलिश और पावरफुल हिस्सा भी बना सकते हैं। याद रखिए, फाइनेंशियल लिटरेसी और फाइनेंशियल डिसिप्लिन सिर्फ कुछ अमीर लोगों के लिए नहीं है। ये हर उस इंसान के लिए है जो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहता है, जो अपने सपनों को पूरा करना चाहता है और जो आर्थिक आजादी हासिल करना चाहता है। ये सफर शायद एक दिन का या एक महीने का ना हो, लेकिन हर छोटा कदम आपको आपकी मंजिल के करीब ले जाएगा। आज आपने जो भी सीखा, उसे सिर्फ सुनकर भूल मत जाना। असली बदलाव तब आएगा जब आप एक्शन लेंगे। वो पहला बजट बनाना, वो पहली छोटी सी इन्वेस्टमेंट करना, या अपने खर्चों को समझदारी से मैनेज करना, यहीं से शुरुआत होती है। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, गलतियां होंगी, उनसे सीखना है और आगे बढ़ते रहना है। फाइनेंस एक स्किल है और कोई भी स्किल प्रैक्टिस से ही बेहतर होती है। तो प्रैक्टिस करते रहिए, सीखते रहिए और ग्रो करते रहिए। मैं MD एडिल उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो ने आपको फाइनेंस को एक नए नजरिए से देखने में मदद की होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत हो सकती है, और हमारे